बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कज़न मैरिज के क्या नुकसान हैं। आम तौर पे देखा गया है कि वो कपल्स जिनमें कज़न मैरिज नहीं है उनमें बच्चों के माजूर पैदा होने का या थैलासीमिया होने का रिस्क 2 से 3% होता है। लेकिन अगर कज़न मैरिज हो जाए तो उसमें ये रिस्क 4 से 6% हो जाता है। और इस रिस्क का यानी बच्चों के माजूर पैदा होने का या बच्चों में थैलासीमिया होने का रिस्क 4 से 6% से भी मज़ीद बढ़ सकता है अगर ये कज़न मैरिज पिछली 4 से 5 नस्लों से रिपीटेडली यानी नस्ल दर नस्ल कज़न मैरिज ही होती चली आ रही है और 4-5 नस्लें या शायद इससे भी ज़्यादा हो गया है, तो ये रिस्क बच्चों के माजूर होने का या बीमार पैदा होने का मज़ीद बढ़ जाएगा। अब देखना यह है कि इस सूरत में हम क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपकी फैमिली में मासूम बच्चे पहले से पैदा हो रहे हैं या थैलासीमिया वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं या 5-6 नस्लें हो गई हैं, आप रिपीटेडली आपके ख़ानदान में ही शादियां होती चली आ रही हैं, तो बराए मेहरबानी एक लम्हे के लिए रुकें और गौर करें कि क्या ऑलरेडी बच्चे जो माजूर पैदा हो रहे हैं या थैलासीमिया वाले हो रहे हैं, तो क्या अब मज़ीद कज़न मैरिजेस को हम अफोर्ड कर सकते हैं। उस सूरत में आपके लिए मैसेज ये है कि अगर इस तरह के मसाइल आपकी फैमिली में बच्चों में आने शुरू हो गए हैं तो कज़न मैरिज करने से पहले आप अपने बच्चों का क्रोमोसोमल एनालिसिस कराएंगे। क्रोमोसोमल मैपिंग होती है जो हर सेंटर पे या हर शहर में आसानी से अवेलेबल नहीं है और थोड़े महंगे टेस्ट होते हैं, लेकिन आपको आने वाले वक्त में माजूर बच्चे पैदा होने से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। तो बेहतर है कि बिफोर मैरिज यानी शादी से पहले एक डॉक्टर से एडवाइस ली जाए, क्रोमोसोमल स्टडी अगर आप अफोर्ड करते होंगे वो करवाई जाए और फिर फैसला किया जाए कि क्या अब अगली जनरेशन में माजूर बच्चे उन्हें पैदा होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है या नहीं है, उसके बाद फैसला करें। दूसरी बात, फ़र्ज़ करें कि ये टेस्ट नहीं कराए गए बिफोर मैरिज और आप कज़न मैरिज हो गई है, तो क्या किया जा सकता है। उसमें हम आपके लिए सिर्फ इतनी आपको हेल्प कर सकते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है और आप ये चाह रहे हैं कि ये पता चल जाए कि ये बच्चा माजूर है या नहीं, तो उसके लिए कुछ माँ के खून के टेस्ट कराए जाते हैं और कुछ टेस्ट बच्चेदानी में से सैंपल लिया जाता है 10वें या 12वें हफ्ते में, जिसको हम अपनी ज़ुबान में CBS कहते हैं, और उस पर हम थोड़ा सा सैंपल लेते हैं। बच्चे के जो आंवल बन रही होती है उसमें से सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ में, हर लेबॉर्ट्री नहीं ये टेस्ट कर सकती, तो स्पेसिफिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उधर हम ये टेस्ट भिजवाएंगे और उस रिपोर्ट के ऊपर फाइनल होगा कि क्या आपका होने वाला बच्चा माजूर है या सेहतमंद, और उस टेस्ट की रिपोर्ट पे ये फैसला होगा कि इसको जारी रखना है या ज़ाया करवाना है। इसके अलावा तीसरा एक काम किया जा सकता है, कज़न मैरिज वाले वो कपल्स जिनमें या तो उस कपल के कुछ बच्चे पहले से माजूर पैदा हो रहे हैं या फैमिली में माजूर बच्चे हैं या उनकी बिफोर मैरिज उनके टेस्ट हुए थे जिन पे पता चल गया है कि इन बच्चों में, इन हस्बैंड वाइफ में कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं और वो अफोर्ड करते हैं, तो हम उनको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए रेफ़र करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी एक आर्टिफिशियल तरीका है जिसमें आउट ऑफ द बॉडी एग्स लेके और स्पर्म्स को लेके मिलाया जाएगा और जैसे वो ग्रो करेंगे उनको माइक्रोस्कोप में एक टेस्ट उनका किया जाएगा जिसको हम PGD बोलते हैं। उस टेस्ट के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि जो बनने वाला एम्ब्रियो है अगर वो सेहतमंद है तो वो माँ की बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और अगर उसके अंदर कोई मौरूसी बीमारी है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ये चूँकि एक महंगा इलाज है, ये तकरीबन 10-12 बाज़ 15 लाख कुछ सेंटर ले रहे हैं, तो इस PGD जिसको हम बोल रहे हैं इसके साथ आपको फ़ायदा तो बहुत सारा है, लेकिन हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो कपल्स जिनके क्रोमोसोमल स्टडी ठीक नहीं है या फैमिली में प्रॉब्लम्स वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनको ज़रूर करा लेनी चाहिए। इसके बाद मज़ीद माजूर बच्चे पैदा करने से बेहतर है कि अगर आप अफोर्ड कर सकें तो PGD ज़रूर करा लें। तो टेक होम मैसेज ये है कि कम से कम थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करा लिया जाए कज़न मैरिज से पहले, और अगर अफोर्डिंग है और आपके सेंटर पे या आपके शहर में
क्रोमोसोमल स्टडी की फैसिलिटी है तो बच्चों की शादी करने से पहले वो टेस्ट करा लिया जाए। एक और चीज़ जो क्लियर कर दूं वो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है जो कि मरूसी तौर पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। इसकी ज़्यादा रीज़न माँ की एज ज़्यादा होने की वजह से ये बच्चे माजूर होने पैदा हो जाते शुरू हो जाते हैं। इस सूरत में यानी इसको हम क्रोमोसोमल स्टडी यानी उसके साथ लेबल नहीं कर सकते कि ये कज़न मैरिज की वजह से। यानी मैं सिर्फ आपको ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि डाउन सिंड्रोम वाले अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो कज़न मैरिज की वजह से नहीं होते, वो यूजुअली मदर की एज ज़्यादा होने की वजह से हो रहा होता है। उम्मीद है इसमें आपको कज़न मैरिज से रिलेटेड मसाइल की ओरिएंटेशन अच्छे से हो गई होगी। अगर फिर भी मज़ीद क्वेरीज कुछ ज़हन में क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।